ये कहानी एक ऐसे मंदिर की है जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। ये मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में एक दुष्ट आत्मा का निवास है और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। सदियों से इस मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते थे रात के वक्त मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई वहां मदद के लिए चिल्लाता था तो कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, लेकिन किसी ने भी उन आवाजों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। समीर, जो गांव का एक निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, मैं इस मंदिर में जाऊंगा और सच्चाई पता लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। समीर, ये मजाक नहीं है। कई लोग उस मंदिर में गए हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन समीर ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपनी टॉर्च, माचिस और एक छोटा सा चाकू लिया और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रात का समय था। जंगल में हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। बीच बीच में दूर से उल्लू की आवाज आती और घास में सरसराहट होती। समीर हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता, लेकिन फिर खुद को संभालता और आगे बढ़ता। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। ऐसा लगा जैसे उसे रोकने के लिए कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मंदिर के बाहर पहुंचते ही समीर ने देखा कि वहां चारों ओर सूखे पेड़ों के बीच एक विशालकाय संरचना खड़ी थी। मंदिर की दीवारें काली हो चुकी थीं और उस पर जगह जगह दरारें थीं। समीर ने मंदिर के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। समीर ने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये आकृतियां इंसानों की थीं, जिनके चेहरे दर्द और खौफ से भरे हुए थे। जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, उसे लगा कि शिवलिंग से खून बह रहा है। पास जाकर देखने पर उसकी नाक में एक तेज सरांद घुस गई। उसने वहां पड़ा एक तांबे का कटोरा उठाया, लेकिन तभी पीछे से किसी के हंसने की गूंजती हुई आवाज आई। समीर तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर के कोने से एक परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई एक औरत की थी, जिसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। औरत ने एक गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें मेरी तरह यहीं कैद रहना होगा। समीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर की पुजारी थी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। उन्होंने यहाँ का खजाना लूटने के लिए मेरी बलि दे दी। तब से मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। हर रात मैं इंसाफ की तलाश में जागती हूँ। महिला ने समीर को इशारा किया कि मंदिर के नीचे एक तहखाना है, जहां उसका शव पड़ा हुआ है। समीर ने मंदिर के फर्श पर पड़ी एक भारी सीढ़ी देखी और उसे उठाकर तहखाने में प्रवेश किया। वहां का नजारा बेहद डरावना था। चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं और दीवारों पर खून के धब्बे थे। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था, जिस पर एक जली हुई लाश पड़ी थी। वह लाश उसी महिला की थी। समीर को महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च खुद अब खुद बंद हो रही है। तभी उसने सुना कि कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है। समीर ने हिम्मत जुटाकर महिला से कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसने गांव वालों को बुलाने की ठानी। जैसे ही वह तहखाने से बाहर आया, उसकी टॉर्च फिर से जल उठी। अगली सुबह समीर ने गांव के बड़े बुजुर्गों को पूरी घटना सुनाई। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और महिला के शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी और मंदिर की शुद्धि करवाई। महिला की आत्मा ने सभी का धन्यवाद किया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। लेकिन समीर ने महसूस किया कि वह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उस रात के बाद गांव वालों ने सीख लिया कि लालच और अधर्म का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। सच का सामना करो, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.